नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने आरएनसी परिवार में। आज का जो टॉपिक है वो है गैंग्रीन। गैंग्रीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गैंग्रीन को स्टार्ट करो। गैंग्रीन गैंग्रीन क्या है? देखो, गैंग्रीन की हम डेफिनेशन देखते हैं। गैंग्रीन इज लोकलाइज्ड डेथ। गौर करिएगा, क्या है? लोकलाइज्ड डेथ है। ठीक है, गैंग्रीन क्या है? लोकलाइज्ड डेथ है। और एंड डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी टिश्यू। किसकी डेथ है या किसके डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं अपन? तो बॉडी के टिश्यू की बात कर रहे हैं। बॉडी के टिश्यू की डेथ होना क्या है? गैंग्रीन है। ठीक है, लोकलाइज जो बॉडी के जो टिश्यू है उनकी ग्रोथ डेथ होना, वो क्या है? एक प्रकार से गैंग्रीन का है। किससे होता है ना? तो ये होता है, देखो, रिजल्टिंग फ्रॉम आइदर लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई के लॉस को ब्लड सप्लाई के लॉस को हम क्या बोलते हैं? इस्चेमिया बोलते हैं। ब्लड सप्लाई के लॉस को हमने क्या बोल दिया? इस्चेमिया बोल दिया। और अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन एक्सट्रीमिटीज। ये किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली किन किन में होता है? बिल्कुल इनमें होता है। कौन किसमें? एक्सट्रीमिटीज में, फिंगर्स में, टोज में, लिम्ब में। लिम्ब पैर हाथ पैर, ठीक है, लिम्ब। और क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स में। ठीक है, इनमें ज्यादा होता है। लेकिन इनमें से भी सबसे मोस्ट कॉमन की बात करें तो वो होता है पैरों में। पैरों की उंगलियों में ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर पैर में ज्यादा हुआ। ठीक है, तो बाद में टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स क्या है। टाइप्स देखो, टाइप्स वैसे 5 प्रकार के हैं। गैंग्रीन आर 5 टाइप्स। कौन कौन से? फर्स्ट है ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, अलग अलग इसे पढ़ लेते हैं। जैसे ड्राई गैंग्रीन है अपने पास में, वेट गैंग्रीन है, गैस गैंग्रीन है, इंटरनल है और फोर्निक। ठीक है, ये 5 प्रकार के। ड्राई को पढ़ते हैं। ड्राई क्या है? कोज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो। ठीक है, कोज्ड बाय क्या है? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। टिश्यू में ब्लड फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसकी डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से क्या है? जो आगे जो टिश्यू है उनको ब्लड ब्लड नहीं पहुंच पाता। अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा, O2 नहीं पहुंचेगी, तो जो टिश्यू है वो हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? इस्चेमिया हो जाएगा, इस्चेमिया डेवलप हो जाएगा और आगे जाके वो डेथ, उसकी टिश्यू की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या है? गैंग्रीन कॉज कर देगा। मोस्ट कॉमन इन इंडिविजुअल विद डायबिटीज। डायबिटीज में होगा और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में होगा। ठीक है, आगे द अफेक्टेड एरिया बिकम ड्राई होगा, स्टीवेल्ड होगा और डार्क होगा। ठीक है, इस प्रकार से खुरदरा खुरदरा हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा पूरा। ठीक है, डार्क हो जाएगा। कौन सा? जैसे ब्लैक और ब्राउन, इसका कलर अपन ने बोल दिया है। ये था ड्राई गैंग्रीन। ड्राई में क्या है? देखो, जो जहां भी अफेक्टेड पार्ट है वो क्या है? बिल्कुल सूख के सिकुड़ जाएगा, सूख जाएगा मृत्यु, है ना? ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा। ऐसा गैंग्रीन या ऐसा टिश्यू की डेथ जो आगे जाके सूख जाती है। ठीक है, वो टिश्यू सूख जाता है, वो क्या है? ड्राई गैंग्रीन है। वेट गैंग्रीन, जैसे ही नाम से पता लग रहा है, वेट का मतलब है गीला। ऐसे टिश्यू जो उनकी डेथ तो हो रही है, सूख मतलब वो तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है? अभी भी गीले के गीले हैं। और गीले से किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये देखो, अपन पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके पैरों में पस पस दिख रहा है अपने को, ये पस। ठीक है, ये पस अपने को दिख रहा है। अब ये पस, इस पस में हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। बिल्कुल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ही वजह से ये इस प्रकार का वुंड अपने को देखने को मिलता है। तो देखो, वेट गैंग्रीन क्या बोलता है? अकर ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, और क्या है? कैरेक्टराइज बाय स्वेलिंग, ब्लिस्टर एंड फाउल स्मेलिंग। क्या बोल दिया? बिल्कुल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और क्या? इमीडिएट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन टू प्रिवेंट सेप्सिस। सेप्सिस से बचने के लिए जल्दी से जल्दी उसको मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल अटेंशन है वो प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, ये था अपना वेट गैंग्रीन। वेट का मतलब है गीला गीला, ऐसा गैंग्रीन जो गीला गीला नजर आता हो। और गीला गीला कई में दिखता है, किसकी वजह से होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। आगे देखो, गैस गैंग्रीन। ठीक है, थर्ड नंबर का है गैस गैंग्रीन।
गैस गैंग्रीन किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया क्या काम करता है? गैस का प्रोडक्शन करता है, अंदर स्किन के अंदर जाके गैस का प्रोडक्शन कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा? टिश्यू में क्या होगा? सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग होगी, और क्या होगा? टिश्यू नेक्रोसिस होंगे। ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएंगे। और क्या? जैसे कि ये एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि आगे जो फर्दर जो टिश्यू की डिस्ट्रक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए जल्दी से जल्दी इसको, है ना, ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ये देखो, गैस गैंग्रीन जो फफोले हो जाते हैं ना, ब्लिस्टर बन जाते हैं, ठीक है, इनमें क्या है? गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, गैस इनके अंदर इकट्ठा होने लग जाती है, गैस के गुब्बारे जैसा फूल जाता है ये। ठीक है, पे ये देखो गैस के गुब्बारे जैसा फूलता है, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन बोल दिया। तो नंबर का कौन सा है? इंटरनल गैंग्रीन। नाम से ही पता लग रहे हैं सारे के सारे, इंटरनल मतलब क्या है? अंदर का गैंग्रीन है। अंदर का मतलब जैसे कि ऑर्गन्स में जो डेवलप हो रहा है, ऑर्गन्स में कैसे? जिसको इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर या अपेंडिक्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, और इट रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इफ नॉट ट्रीटेड प्रोमोटली। ये क्या है? ब्लड फ्लो को इंटरप्ट कर देगा। ठीक है, ब्लॉकेज होगा, उसकी वजह से क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ठीक है, देखो इंटरनल जो अपन एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, क्या? इंटेस्टाइन का। ये है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हेल्दी है, और ये वाला हिस्सा है ये ब्लैकिश हो रहा है, ये ब्राउनिश हो रहा है, ये क्या है? नेक्रोटाइज हो गया। ठीक है, ये नेक्रोटाइज हो गया, इसको अपन ने क्या बोल दिया? इंटरनल गैंग्रीन बोल दिया। और क्या है फिफ्थ नंबर का? फोरनियर गैंग्रीन। फोरनियर्स गैंग्रीन। फोरनियर्स गैंग्रीन का मतलब, फोरनियर गैंग्रीन वैसे तो रेयरली होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, और कहाँ पे होता है? बिल्कुल जेनाइटल एरिया में होता है। ठीक है, जेनाइटल एरिया भी कौन सा? मोस्टली मेन का, मोस्ट कॉमन सीन इन मेन। ठीक है, और वुमेन में भी होगा, लेकिन मोस्टली सीन किसमें होता है? मेन में होता है। और इसका जो रिक्वायर्ड सर्जिकल इंटरवेंशन, इसका जो रिक्वायर्ड, जो अर्जेंट जो काम करना है, वो क्या करना है अपने को? इसको सर्जिकल इंटरवेंशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, दवाइयों से ये ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये देखो ना, स्किन पूरी की पूरी यहाँ से निकल चुकी है, फट चुकी है, और ये जेनेटल एरिया को पूरा का पूरा डैमेज कर चुकी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया ये डैमेज हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कोजेज। कोजेज डायरेक्ट देख लो, इस्चेमिया होगा, इन्फेक्शन होगा, ट्रोमा होगा, क्रोनिक कंडीशन होगी, सर्जरी होगी, या एम्बोलिज्म होगा। इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से गैंग्रीन हो सकता है। जैसे कि बात करते हैं इस्चेमिया की। इस्चेमिया में रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द बॉडी पार्ट ड्यू टू आर्टेरियल ब्लॉकेज। अगर आर्टेरियल में ब्लॉकेज हो गया, आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गया, कोई भी किसी भी कारण से ब्लॉकेज हो गया, तो उसमें क्या है? इस्चेमिया डेवलप, जो आगे जो टिश्यू है, ठीक है, वो जो ब्लड वहां तक जा रहा है टिश्यू के तक, वो टिश्यू में क्या है? हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, हाइपोक्सिया, और इस्चेमिया डेवलप आगे जाके हो जाएगा। इस्चेमिया डेवलप हो गया, उसके बाद में देखो दूसरा कोज क्या है? इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से भी अपन ने देखा था कि गैंग्रीन हो रहा है, और मोस्ट कॉमनली क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? ट्रोमा। ट्रोमा भी एक कोज है, जिसमें जैसे कि सीवियर इंजरी है, बर्न है। ठीक है, और ये अभी जो चल रहा है लेटेस्ट, ठीक है, सर्दियों के मौसम में फ्रोस्ट बाइट होना आम बात होगी। अपने यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले केसेस आने स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें क्या होता है? हाथ की या पैरों की, मोस्टली होती है पैरों की। अभी आपके भी सर्दी में देखा होगा कि पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग होने लगी है ना, पेन होने लगा है। वो एक फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, फ्रोस्ट बाइट की वो क्या है? फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, आगे जाके ये क्या होगा? ये ब्लूइश होने लग जाएगी। ठीक है, ब्लूइश होके ये ब्लैकिश होने लग जाएगी। ब्लूइश कब होती है? जब टिश्यू में हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, आगे जाके ये ब्लैकिश हो जाएगी, और ब्लैकिश होके ये नेक्रोटाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है फ्रोस्ट बाइट। और क्या है? क्रश इंजरी। ठीक है, क्रश इंजरी भी एक प्रकार का इसका कोजेस है। उसके बाद में क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन जो अपन ने देखा था, क्योंकि डायबिटीज की वजह से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, एक कॉम्प्लिकेशन है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। उसकी वजह से क्या है?
जो गैंग्रीन है वो हो सकता है। और क्या है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज की अपन ने बात करी थी, बिल्कुल वैसे ही पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज अपन ने उसको पूरा बोल दिया। तो उसकी वजह से, और इम्यून सप्रेशन की वजह से, इम्यून सप्रेशन जैसे कि अपन उसको स्टेरॉइड ले लो, है ना, अगर कोई पेशेंट है स्टेरॉइड ले रहा है, या किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो उसमें क्या है, ऑर्गन सप्रेशन मेडिसिन चलती है, या फिर कैंसर की मेडिसिन ले रहा है, कीमोथेरेपी जिसे बोलते हैं, तो उनमें क्या है, जो इम्यून सप्रेशन वो देखने को मिलता है। तो इनमें क्या है, गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो गया उसमें, ठीक है, जैसे कि सूचर लगाए, सूचर में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से उसमें आगे जाके वो गैंग्रीन कर देगा। और क्या है, एम्बोलिज्म, अगर एम्बोलिज्म हो गया, जैसे कि डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसमें क्या है, अगर बिस्तर पे कोई भी पेशेंट है, वो बिस्तर पे पड़ा का पड़ा रहेगा, तो उसमें क्या है, जो काफ मसल है उसके वहां पर जो अपनी वेन्स जाती है ना, डीवीटी, डीवीटी का मतलब क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेन में क्या है, क्लोट बनने लग जाते हैं, उसमें एम्बोलिज्म बनने लग जाता है। वो आगे से क्या है, जो जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पाता, उसके बीच में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है, तो वो जो ब्लड है वो फिर आगे पीछे की ओर वहीं पे जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से काफ मसल में पेन होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, बहुत ही ज्यादा सीवियर कंडीशन है, और इसीलिए सर्जरी के 2 दिन बाद ही या 1 दिन बाद ही, जैसे ही पेशेंट रिकवरी में होने लगता है, वैसे पेशेंट को क्या है, मोबाइल कर दिया जाता है, चला दिया जाता है। तभी अपन ने देखा होगा सीजेरियन, जो सीजेरियन सेक्शन करवाते हैं, एलएससीएस करवाते हैं, तो उसमें फीमेल को दूसरे ही दिन डॉक्टर क्या है कि राउंड करके आओ वार्ड का, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है, क्यों, अगर राउंड नहीं कराएगा तो हो सकता है डीवीटी डेवलप हो जाए, और डीवीटी क्या है, जो डीवीटी का जो एम्बोलिज्म है वो निकलकर अगर लंग्स में गया, तो लंग्स में जाने के बाद में तुरंत उसकी डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। तो ये क्या है, एम्बोलिज्म, अगर एम्बोलिज्म की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन होता है। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर में देखो, डायबिटीज है, वही अपन ने देखा, डायबिटीज है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, इसे पीएडी बोलते हैं, और स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से याद रखना किस कौन सी बीमारी होगी आगे जाके, बर्जर्स डिजीज होगी, ठीक है। और ओबेसिटी है, ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओबेसिटी से काफी सारी जो डिजीज है वो इस रिस्क फैक्टर में होती है। कहीं भी देख लो रिस्क फैक्टर में अगर लिखना है तो ओबेसिटी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद में इम्यून सप्रेशन, ये भी अपन ने देखा, ये देखो, HIV एड्स है, और कैंसर का ट्रीटमेंट है, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सीवियर इंजरी और बर्न है, प्रोलॉन्ग्ड बेड और इमोबिलिटी, ये देखो, प्रोलॉन्ग्ड बेड इमोबिलिटी जिसकी वजह से होगा डीवीटी, इसी की बात कर रहे थे हम, ठीक है। ये है डीवीटी, प्रोलॉन्ग्ड, अगर बेड रिडन पेशेंट है उसमें डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, तो पैथोफिजियोलॉजी में देखो, इस्चेमिया लीड टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, टिश्यू में क्या है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई होगी, टिश्यू सेल बिगिन टू डाई टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, जो टिश्यू है वो क्या है, मरने लगेंगे, डाई होने लगेंगे, कि क्यों, किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पर प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, और न्यूट्रिशन भी नहीं है। अब देखो, उसके बाद में नेक्रोसिस हो गया, नेक्रोसिस का मतलब क्या है, टिश्यू की डेथ होगी। उसके बाद में वो क्या है, जो डेथ हुई है वहां पे जो एनवायरमेंट ही ऐसा मिलेगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से देखो, गैस गैंग्रीन हो जाएगा, कौन सा, गैस गैंग्रीन या वेट गैंग्रीन हो जाएगा। बैक्टीरिया रिलीज टॉक्सिन, जो बैक्टीरिया है वो क्या है, टॉक्सिन्स रिलीज कर देंगे, जो आगे जाके फर्दर टिश्यू को डैमेज करेंगे, और ये सिस्टेमिक में भी फैल सकते हैं। अब देखो, जो गैस गैंग्रीन हो गया, वेट गैंग्रीन हो गया, है ना, बैक्टीरिया से जो रिलीज टॉक्सिन है वो रिलीज हो गए, वो सिस्टेमिक में फैल गए। अब सिस्टेमिक में फैलने की वजह से क्या होगा, जो इंफ्लामेशन है वो इंफ्लामेशन हो जाएगा, और विच कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट। अब वो क्या है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी फैलने लगेगा, और ये लीड करेगा किसको, सेप्सिस को, ठीक है, सेप्सिस को लीड करेगा। तो ये था इसकी पैथोफिजियोलॉजी। क्या बोल दिया अपन ने, डायरेक्ट कुछ नहीं, इस्चेमिया याद रखो, इस्चेमिया के बाद में हाइपोक्सिया हो जाएगा उसमें, ठीक है। इस पे इस्चेमिया, हाइपोक्सिया, ये सारी चीजें होगी, नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस की वजह से
उसमें गैस गैंग्रीन हो जाएगा या वेट गैंग्रीन हो जाएगा। वेट गैंग्रीन की वजह से अगर उसको ठीक नहीं किया अपन ने, ठीक नहीं किया तो वो सिस्टेमिक पे जाएगा और सिस्टेमिक में जाने के बाद में वो सेप्सिस कर सकता है। ठीक है, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं। साइन एंड सिम्टम ने सबको अलग अलग जैसे बांट रखा है, जैसे कि ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में क्या होगा, ड्राई हो गया, ठीक है, और स्वेल्ड हो गया एंड ब्लैक एंड स्किन। ब्लैक एंड स्किन मतलब डार्क डार्क कलर की स्किन हो जाएगी। और क्या होगा, कूल एंड नम एक्सट्रीमिटीज। कूल क्यों होगा, क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो रहा है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और नम एक्सट्रीमिटीज, नम मिलेगी एक्सट्रीमिटीज में, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और क्या है, वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन में क्या देखने को मिलेगा, वेट मतलब गीला गीला, और गीला क्या है, पस, ठीक है। पस की वजह से क्या होगा, फाउल फाउल स्मेलिंग, फाउल ऑर्डर आएगी, ठीक है। पस होगा, ब्लिस्टर होगा, स्वेलिंग होगी। और क्या, अब स्वेलिंग होगी तो रेडनेस होना आम बात है, बिल्कुल स्किन रेड होगी। और रेड होने के बाद में क्या होगा, इसमें ब्लैक डिस्कलरेशन होने लग जाएगा। उसके बाद में गैस गैंग्रीन के बारे साइन सिम्टम देखते हैं कि गैस गैंग्रीन में क्या होगा, तो सीवियर पेन होगा। जब किसी स्किन के अंदर गुब्बारा रख रखा है, गुब्बारा जैसी उसमें गैस है, तो उसमें क्या है, स्किन स्टेच होती है। अब स्टेच होगी तो पेन तो होगा ही ना, बिल्कुल। उसके बाद में स्वेलिंग, बिल्कुल स्वेलिंग होगी, स्किन डिस्कलरेशन हो जाएगी। ये देखो, गैस बबल अंडर द स्किन। स्किन के अंदर क्या है, गैस बबल बढ़ने लगे, गैस बबल होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, गैस वहां पे इकट्ठे होने लगेगी। और क्या है, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये गैस गैंग। अगर इंटरनल गैंग्रीन की बात करते हैं, इंटरनल मतलब ऑर्गन को उसने अफेक्ट कर रखा है, तो फीवर आएगा, बिल्कुल अंदर अगर कुछ भी होता है तो फीवर आएगा, सीवियर पेन होगा, ठीक है। और क्या होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी। और अगर वो ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रखा है तो वही ऑर्गन क्या है, फेल हो जाएगा, ठीक है, वो ऑर्गन फेल हो जाएगा। उसके बाद में क्या, फिफ्थ नंबर का था अपना फोरनियर गैंग्रीन। इसमें क्या है, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, डिस्कलरेशन इन द जेनाइटल एरिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कहाँ पे होगा, जेनाइटल एरिया में होगा। और फीवर होगा, लिथार्जी होगा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये इसके साइन होते, कुछ नहीं है ज्यादा, उनके हिसाब से अपने ने बना रखे हैं, कुछ ज्यादा वो नहीं है, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस में क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और असेसमेंट हो गया, असेसमेंट ऑफ टिश्यू ऑर्डर, टेम्परेचर एंड कंडीशन, ठीक है। जो अपन ने फिजिकल एग्जामिनेशन किया उसमें क्या क्या देखा अपन ने, एक तो कलर देखा, टेम्परेचर देखा और कंडीशन देखा। कलर, टेम्परेचर एंड कंडीशन देखी। अगर टेस्टिंग की बात करते हैं, इमेजिंग टेस्टिंग की बात करते हैं, तो इसमें सीटी होगी, एमआरआई होगी और एक्सरे हो गया। ये किसको बताएगा, ये जो स्कैन करेगा किसको, टिश्यू के जो डैमेज को करेगा कि कहाँ तक टिश्यू डैमेज हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट किसके लिए करेंगे, हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन के डिटेक्शन के लिए करेंगे, और ऑर्गन में कोई अगर डिस्फंक्शन हो रहा है तो उसके लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या, कल्चर, टिश्यू का कल्चर करवाएंगे। टिश्यू का कल्चर टू आइडेंटिफाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन उसमें टिश्यू कल्चर करवाते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट कैसे, क्योंकि इसमें आर्टीरियोग्राफी की जाती है। आर्टीरियोग्राफी टू चेक ब्लड फ्लो टू एक्सटेंड एरिया, अफेक्टेड एरिया, सॉरी अफेक्टेड एरिया। इसमें जो ब्लड फ्लो है उसको, जो अफेक्टेड एरिया है तो उसमें ब्लड फ्लो को चेक करते हैं, ठीक है, आर्टीरियोग्राफी। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं हम। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा, बिल्कुल सेप्सिस होगा, एम्पुटेशन होगा। एम्पुटेशन का मतलब क्या है, मान लो जो पैर में पूरा का पूरा नेक्रोसिस हो गया है, गैंग्रीन हो गया है, ब्लैकिश हो गया है पूरा पैर, तो पूरा पैर को हम काट देंगे। या फिर मान लो जो नी के नीचे नीचे बिलो द नी उसमें गैंग्रीन हो गया है, तो बिलो द नी उसमें एम्पुटेशन कर देंगे, ठीक है, काट के फेंक देंगे उस पैर को, ठीक है। और जो पैर अपन ने काटा है उसको किस बीन में डालेंगे, ठीक है, BMW पढ़ा होगा आपने सबने, तो उसको किस बीन में डालेंगे बताओ। उसको डालेंगे हम कौन से में, रेड वाले में, ठीक है, ठीक है, रेड वाले में नहीं, उसको डालेंगे हम येलो में। क्योंकि जितनी भी पस वाली चीजें हैं, याद रख लो, जितनी भी पस वाली चीजें हैं, ठीक है, मतलब पस मतलब पीला पीला, पी से पी जोड़ दो, पी से पी जोड़ा अपन ने तो इधर पस वाली चीज थी, ठीक है। मतलब कोई ऐसा भी बॉडी का ऑर्गन है उसमें वो पस में जाएगा, ठीक है। वो पस से पीला पीला मतलब किस में जाएगा, येलो में जाएगा। रेड में क्या जाएगा, रेड में जाएगा जितनी भी लचीली चीजें हैं। लचीली मतलब
लाल। वो जितनी भी लचीली चीजें हैं वो किसमें जाएगी, लाल में जाएगी। ठीक है, ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे, अपना टॉपिक छूट जाएगा उससे। शोक, ठीक है, शोक शोक होगा, कॉम्प्लिकेशन बात करते हैं हम, शोक हो जाएगा। शोक जैसे कि कार्डियोजेनिक शोक हो गया, न्यूरोजेनिक शोक हो गया, सेप्सिस हो गया, ठीक है, सेप्टिक शोक हो गया, वो हो गया। और क्या होगा इसमें, इसमें देखते हैं अपन तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। जो अपन ने देखा था कि इसमें ऑर्गन इंटरनल जो गैंग्रीन हो रहा था उसमें ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे थे, और ऑर्गन इन्वॉल्व होगा तो वो फेल हो जाएंगे, और लास्ट में तो बिल्कुल डेथ हो जाएगी। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक क्यों देंगे, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वो हो रहा था। ठीक है, और एंटीबायोटिक कौन से देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का कोई से भी एक एग्जाम्पल बता दीजिएगा जरा। बिल्कुल पेनिसिलिन, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही है पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन का स्पेशल बात क्या है कि इसको आईवी या आईएम, मोस्टली आईवी ही दी जाती है, इसको ओरली कभी नहीं देते हैं, क्योंकि ये HCl के साथ में जाके अपने आप को खत्म कर लेती है, HCl इसको खत्म कर देता है। ठीक है, और देखो डिब्रीमेंट, डिब्रीमेंट का मतलब क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू। ये सर्जिकल रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू, तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा आगे जो फर्दर इन्फेक्शन होगा उससे प्रिवेंट कर देगा। एम्पुटेशन, ठीक है, एम्पुटेशन कर देंगे ताकि आगे से जो फर्दर डैमेज है वो नहीं हो, स्प्रेड नहीं हो। ठीक है, ये सीवियर केसेस में करते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट है। ये ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी ये क्यों किया है, क्योंकि ऑक्सीजन की लेवल इंक्रीज करके हम बैक्टीरियल जो ग्रोथ हो उसको इनहिबिट कर सकें। ठीक है, इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ। उसके बाद में 5th नंबर की वस्कुलर सर्जरी। वस्कुलर सर्जरी में क्या है, जो ब्लड जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसको ठीक करेंगे। ठीक है, ताकि इस्चेमिया नहीं हो, टू प्रिवेंट इस्चेमिया या टू ट्रीट इस्चेमिया। ठीक है, उसके बाद में क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, असेसमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट पॉइंट है, इसको तो बिल्कुल असेसमेंट में ही याद रखना है। ठीक है, असेसमेंट करो। उस असेसमेंट में असेसमेंट क्या करेंगे इसका, देखिए स्किन का अपन कलर देख लेंगे, वहाँ जो एरिया है उसका कलर देख लेंगे, टेम्परेचर देख लेंगे, स्वेलिंग देख लेंगे, उसकी जो कंडीशन है, जनरल अपीयरेंस है वो देख लेंगे। ये सारी चीजें अपन उसको असेस करेंगे, असेसमेंट करेंगे। ठीक है, और क्या, वुंड केयर देंगे, क्योंकि स्टेराइल वुंड अपने को स्टेरिलिटी मेंटेन रखनी है। ठीक है, मेंटेन स्टेराइल टेक्निक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, आगे जाके उसमें प्रिवेंशन जो इन्फेक्शन वो ना हो। और क्या, पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट देंगे, क्योंकि पेन होगा उसको, ये अपन ने देखा भी गैस फॉर्मिंग जो गैंग्रीन हो रहा था उसमें, गैस गैंग्रीन में उसमें पेन हो रहा था, तो अपन पेन मैनेजमेंट में देंगे। और क्या है, पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेट करेंगे उसके प्रॉपर वुंड केयर के बारे में, टू टीच, देखो टीच पेशेंट अबाउट प्रॉपर वुंड केयर, वुंड केयर के बारे में टीच करेंगे, साइन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में करेंगे, और एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल चेंजेस होगी उसकी, और इम्प्रूव सर्कुलेशन। ठीक है, लाइफ स्टाइल चेंजेस का मतलब जैसे कि अगर उसमें अपन ने एम्पुटेशन कर दिया, मान लीजिए पेशेंट को अपन ने एक पैर काट के फेंक दिया, तो वो जो उसका जो अब जो जीने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसको क्रच का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्रच देखिए अपने बिल्कुल एक्जिला के अंडर द एक्जिला रखेंगे उसको, और क्या करेंगे वो जो हेल्प करता है कि वीक साइड में सपोर्ट देने में। ठीक है, वीक साइड जो पैर है उसको सपोर्ट देने का काम करता है। 1.2 पॉइंट होती है, 3 पॉइंट होती है, 4 पॉइंट होती है, ये गेट होते हैं उसके चलने के। ठीक है, किस गेट से वो चल रहा है वो अपन बाद में देखते हैं। उसके बाद में साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या, क्योंकि देखो ये है हेरा, उसमें पेशेंट में इमोशनल सपोर्ट देंगे, क्योंकि पेशेंट अपन ने वो कर दिया, एम्पुटेशन कर दिया। ठीक है, हाँ। उसके बाद में देखो क्या, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या, प्रिवेंशन करेंगे तो ब्लड शुगर कंट्रोल करना है उसको, क्योंकि डायबिटीज ना हो जाए। ठीक है, ये देखो फॉर पेशेंट ऑफ विद डायबिटीज, डायबिटीज है तो उसको अपन ने जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल करना है, वुंड केयर करनी है, और स्मोकिंग सीजेशन करना है। बोला था ना, स्मोकिंग से बर्जर डिजीज होगी और ये आगे जाके कॉम्प्लिकेशन करती है। और प्रॉपर फुट केयर, अगर डायबिटीज का प्रॉपर फुट केयर नहीं करेंगे तो ये देखो डायबिटीज, पेशेंट विद डायबिटीज। ठीक है,
डायबिटीज है तो उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी और उसमें सेंसेशन है वो लॉस हो जाएंगे। लॉस हो जाएंगे और लॉस होने की वजह से उसमें गैंग्रीन डेवलप हो सकता है। वैक्सीनेशन करेंगे उसकी। वैक्सीनेशन कौन सी वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे? अगेंस्ट टिटनेस, टीटी का इंजेक्शन उसको अपन देंगे। अर्ली ट्रीटमेंट, ठीक है, अर्ली उसका ट्रीटमेंट, जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि आगे जाके वो इन्फेक्शन जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप ना हो जाए और उसकी इंजरी ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, अब ठीक है, ये पूरा पूरा था आपके गैंग्रीन। ये गैंग्रीन गैंग्रीन कुछ अपन ने क्विक फैक्ट्स फॉर नट एग्जाम, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये हमने लिख रखे हैं, इनको आप बिल्कुल पढ़ लेना। और ये कुछ अपन ने सार निकाल रखा है इसका कि ये एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। बस ये 5 लाइन ये पढ़ लो, और पूरा तो खैर पढ़ना ही है अपने को, लेकिन जाते जाते एक बार ये भी देख लो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, जो देख लेना आप। और ये कहाँ पे मिलेगी? ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए फिर आप कमेंट कर देना, जो भी कमेंट में आपका डाउट होगा वो कमेंट में लिख देना, तो मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। उसका लिखेंगे एमसीक्यूज ऑन गैंग्रीन। गैंग्रीन अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। गैंग्रीन पढ़ने के बाद में हमने उसमें सीखा क्या, गैंग्रीन होता क्या है, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा इसकी वजह। देखो, विच टाइप ऑफ गैंग्रीन इन्वॉल्व क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया किसकी वजह से क्या कोज कर रहा था? तो अपन कितनी कितने गैंग्रीन पढ़े? अपन ने 5 गैंग्रीन पढ़े। कौन कौन सा पढ़ा? ड्राई, वेट, गैस, इंटरनल, और कौन सा? बिल्कुल, कौन सा पढ़ा था? फॉरनियर्स गैंग्रीन पढ़ा था। फॉरनियर्स गैंग्रीन किसमें हो रहा था? जेनिटल एरिया को अफेक्ट कर रहा था। अब देखो, ये वाला जो बैक्टीरिया है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, ये किसको अफेक्ट कर रहा है, मतलब किसको कोज कर रहा है? ये क्या काम करता है? गैस का फॉर्मेशन करता है, तो गैस गैंग्रीन करेगा। ठीक है, राइट आंसर इज सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच विच इज प्राइमरी कॉज ऑफ ड्राई गैंग्रीन। सिंपल सी बात है, ड्राई गैंग्रीन कौन करेगा? बिल्कुल, इसमें से देख लो ऑप्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन वेट करता है, वेट गैंग्रीन करता है। रिड्यूस ब्लड फ्लो, बिल्कुल इसको देखते हैं। ट्रोमा और इम्यून सप्रेशन, सही आंसर रिड्यूस ब्लड सप्लाई होगी तो ड्राई हो जाएगी मांग की स्किन, तो ड्राई हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू चेक ब्लड फ्लो इन गैंग्रीनियस केसेस। इनमें से कौन सा जो टेस्ट है गैंग्रीन के लिए अपन चेक करते हैं? कौन सा? ब्लड फ्लो का चेक करने के लिए। ब्लड फ्लो चेक करने के लिए गैंग्रीन हो गया है, तो उस केस में ब्लड फ्लो को चेक किसके माध्यम से करेंगे? एक्सरे करेंगे क्या ब्लड फ्लो को चेक करने के लिए? बिल्कुल बेकार सा जो ऑप्शन है एक्सरे। एक्सरे से कौन सा ब्लड अपने को पता लगता है। आर्टेरियोग्राफी अच्छा है। और ब्लड निकाल के अगर हम लेब में उसका चेक करेंगे कि इसका ब्लड फ्लो कैसा है, तो वो कौन सी हिस्ट्री थोड़ी बताएगा कि मेरा नहीं मेरा ब्लड फ्लो अच्छा था। बिल्कुल बेकार ऑप्शन। और एमआरआई से कौन सा ब्लड का जो अपन चेक कर सकते हैं फ्लो, उसके लिए अपने को आर्टेरियोग्राफी करनी पड़ेगी। ठीक है, बी आंसर इज राइट। फोर्थ नंबर का क्या है? विच इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? ये है आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इनमें से भी सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है कि गैस गैंग्रीन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 3 दिन का। फिफ्थ नंबर का क्या है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन का मोस्ट कॉमन जो ट्रीटमेंट है वो क्या है? वेट वेट मतलब गीला गीला, और गीला किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया की वजह से हुआ, तो बैक्टीरिया को मारने वाली जो चीज है वो कौन सी है? अच्छा, हाइपर बेरिक ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्या बैक्टीरिया को मारने के लिए? बैक्टीरिया मरेगा, इनहिबिट होगा। ठीक है, उसके बाद में एम्पुटेशन, अच्छा काट के फेंक दोगे क्या? नहीं। और डिब्रीमेंट करेंगे क्या? नहीं। उससे अच्छा है अपन एंटीबायोटिक दे देंगे। ठीक है, उससे अच्छा है कि अपन उसको एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा जो वो जिससे क्या होगा कि जो वेट वेट गैंग्रीन में जो वो थे बैक्टीरिया की वजह से हुआ था, क्योंकि तो वो एंटीबायोटिक से वो खत्म हो जाएगा।
तो ये थे आज की क्वेश्चन और गैंग्रीन के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जो भी होगा अपन उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।